लोड शेडिंग अभी तक क्यों हो रही है? सर्कुलर डेट क्या है? सोलर ने अभी तक लोड शेडिंग का मसला क्यों नहीं हल किया? डिस्कोर्स सोलर रेवोल्यूशन के इतने खिलाफ क्यों हैं? और क्या पाकिस्तान में लोड शेडिंग का मसला हल हो भी सकता है? Let's try unpacking and answering all of these questions in our episode today. ग्रिड ऑपरेटर्स लोड तभी शेड करते हैं जब सप्लाई इज नॉट इनफ टू कीप अप विद द डिमांड, जैसे कि ड्यूरिंग हीट वेव्स या जब हमारे पास इतने पावर प्लांट्स नहीं होते थे। बिजली की सप्लाई में कमी की दो तरह की वजूहात हैं। फर्स्टली आर थिंग्स वी कैन फिक्स, जैसे कि बिजली की चोरी, बिल डिफॉल्टर या फिर इकोनॉमिक इश्यूज लाइक सर्कुलर डेट या फिर हाई गैस प्राइसेस। और फिर कुछ फिजिक्स रिलेटेड इश्यूज हैं जिनको फिक्स करना पॉसिबल नहीं, जैसे कि जनरेशन लॉसेस, ट्रांसमिशन लाइन लॉसेस या फिर ट्रांसफार्मर लाइन लॉसेस। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह वी डू नॉट हैव एन इशू ऑफ नॉट इनफ power plants, but the rest of these are enough on their own to continue to cause us load shedding. इस वक्त हमारा सबसे बड़ा मसला है सर्कुलर डेट और लाइन लॉसेस, लेकिन हम लाइन लॉसेस को इग्नोर करते हैं क्योंकि we can't really change the laws of physics. But if we can't change the rules of the game, maybe we can just change the game. और टेक्निकली पाकिस्तानियों ने यही किया है, हमने गेम ही बदल दी है। एंड इफ वी जस्ट कंटिन्यू डूइंग दैट, वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। इमेजिन करें कि एक पावर प्लांट फ्यूल खरीद के बिजली बनाता है और उसी बिजली को मुल्क भर में सप्लाई करता है, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से, जैसे कि बिजली की चोरी, बिल डिफॉल्टर्स और लाइन लॉसेस, वो अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पूरी नहीं कर पाते और लॉस में चले जाते हैं। गवर्नमेंट इस लॉस को डेट या लोन समझती है और पावर प्लांट ऑपरेटर्स को ऑर्डर करती है कि वो बिजली की प्रोडक्शन कंटिन्यू करें और लॉसेस बढ़ाते रहें। हुकूमत इस लॉस को कवर करने के लिए लोन लेती है या फिर फ्यूल सप्लायर्स जैसे कि कतर या यूएई को बाद में पेमेंट करने के वादे करती है ताकि पावर प्लांट्स को फ्यूल मिलता रहे जिससे वो बिजली बनाते रहें। And this goes on and on and on, और इस डेट को सर्कुलर डेट कहते हैं। गवर्नमेंट हमारे दिए हुए टैक्सेस का इस्तेमाल करके इन लोन्स को पे ऑफ करती है। Last year it stood roughly at 3 trillion rupees, which is about 10.67 billion US dollars. अगर एक 500 वॉट का पैनल 15,000 रुपीस का है तो हमारी करंट सर्कुलर डेट इज इनफ टू परचेज 200 मिलियन, यानी कि 20 करोड़ पैनल्स। इन टर्म्स ऑफ पावर दैट्स 1 लाख मेगावाट्स। फॉर कंपैरिजन हमारी ग्रिड की टोटल कैपेसिटी 46,000 मेगावाट्स के आसपास है। जी हाँ, जितने पैसों का कर्जा हम पे पावर प्लांट्स और ऑयल प्रोड्यूसर्स का है, उतने पैसों में हम अपनी ग्रिड की कैपेसिटी डबल से भी ज्यादा कर सकते थे अगर यही पैसे सोलर पैनल्स पर लगाए होते। ये तो एक कुएं में पैसे फेंकने के बराबर हो गया। लेकिन हम वो कुआं हमेशा के लिए बंद क्यों नहीं कर देते? क्योंकि सर्कुलर डेट समेत मसला तो वहीं का वहीं है। इनफैक्ट सोलर इस मसले को ज्यादा बढ़ा देता है by giving Pakistanis the freedom to just leave the grid and not get exploited by it anymore. जब लोग ऑफ ग्रिड हो जाते हैं तो ग्रिड की कमाई भी कम हो जाती है, जिससे सर्कुलर नुकसान और भी ज्यादा बढ़ता है। और क्योंकि मोस्टली घरों में सोलर पैनल्स बैटरी के बगैर इंस्टॉल किए जाते हैं, वो दिन के वक्त सरप्लस एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं जो कहीं भी स्टोर नहीं होती और रात के वक्त इट्स ऑल गॉन। इस चीज को डक कर्व कहते हैं, जहां दिन में बहुत ज्यादा बिजली बनती है और रात में बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये मसला नहीं है। चाइना, ऑस्ट्रेलिया, कैलिफोर्निया हैव ऑल सॉल्व्ड दिस बाय यूजिंग बैटरी एनर्जी स्टोरेज। दिन के वक्त जितनी भी सरप्लस बिजली बनती है वो बैटरी स्टोर कर लेती हैं और रात के वक्त छोड़ देती हैं। ये स्ट्रैटेजी इस हद तक कामयाब है कि दुनिया में ऐसे शहर भी हैं जहां पर उनकी 70% इलेक्ट्रिसिटी सोलर से आती है। पाकिस्तान में हमारे पास अभी तक बैटरीज नहीं हैं, जिसकी वजह से सोलर पैनल सिर्फ दिन में फायदा देते हैं, रात में नहीं। एंड डिस्पाइट द एनर्जी सरप्लस, इट डज नॉट हेल्प नेशनल ग्रिड से चोरी, डिफॉल्टर्स और द dreaded लाइन लॉसेस। लेकिन एक तरीका है टू फिक्स ऑल ऑफ दैट।
अगर हम सब कुछ रिप्लेस कर दें विद सोलर पैनल्स एंड बैटरीज। गवर्नमेंट अमीर ऑयल शेक्स और पावर प्लांट्स को हर साल अरबों रुपए देने के बजाय इनसे आधे पैसों में पैनल्स और बैटरीज लगा के हर गरीब पाकिस्तानी को अगले 15 से 20 सालों के लिए मुफ्त बिजली गारंटी कर सकती है। ये वाले डिस्को नहीं, ये वाला डिस्को। ये कंपनीज सोलर के इतने खिलाफ क्यों हैं? बिकॉज दे आर ओल्ड एंड स्टूपिड। उनके लिए ये नई सिचुएशन इमेजिन करना ही नामुमकिन है। And frankly, I don't blame them. Middle-aged professionals and experts think कि जो चीज़ 30 साल पहले उन्हें सिखाई गई थी, आज भी वही ठीक है. But that is not the case. In fact, renewables like solar and wind have completely destroyed the 20th century electricity generation model. If you have made it this far in the video, तो clearly the work we are doing is of interest to you. हम एक ग्रुप ऑफ वॉलंटियर्स हैं जो पाकिस्तान में लोकल क्लाइमेट एक्शन पर काम कर रहे हैं, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं टू जॉइन अस तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक क्लिक करें या फिर स्क्रीन पे दिया हुआ QR कोड को स्कैन करें एंड जॉइन आवर एफर्ट्स। ऑयल, गैस और कोल से बिजली एफिशिएंटली बनाने के लिए वी नीडेड टू बिल्ड बड़े बड़े पावर प्लांट्स, और क्योंकि ये इतने बड़े थे और इतनी पोल्यूशन करते थे, इनको शहरों और गांवों से दूर बनाया जाता था। लेकिन बिजली की डिमांड तो शहरों और गांव में होती थी, तो अब इन दूर दराज पावर प्लांट से बिजली शहरों तक लाने के लिए लंबी लंबी ट्रांसमिशन लाइंस बिछानी पड़ती थी। ये चीज़ें अब ज़माने कदीम की टेक्नोलॉजी हैं। एफिशिएंसी के लिहाज से these power plants used to be 20 to 30% efficient, एंड जो नए वाले हैं they are 70% efficient tops। फिर तकरीबन 10 से 30% जनरेटेड बिजली इन लंबी ट्रांसमिशन लाइंस और ट्रांसफॉर्मर्स से गुजरते हुए खत्म हो जाती हैं। मतलब पाकिस्तान के खरीदे हुए तेल में से सिर्फ 20 to 30% बनी हुई बिजली आपके घर पहुंच रही है। कि सारी आग बिजली फिजा में जाया हो रही है, और ये सिस्टम है जो डिस्को जिंदा रखना चाहते हैं। अगर आप तंदूर से रोटी खरीदने जाएं और वो आपसे एक रोटी की कीमत ले, फिर आपके सामने ही आधी से ज्यादा रोटी जाया कर दे और फिर एंड पे आपको बची बुची रोटी पकड़ा दे, तो क्या आप ऐसे तंदूर के पास बार बार रोटियां लेने जाएंगे क्या? It's the same efficiency with our grid. Now back to why discos are ending solar. जब लोग solar panels install करते हैं, they stop paying into the electricity grid, जिसकी वजह से the power suppliers get less money, which adds the circular debt. और ग्रिड को डे टू डे चलाना भी मुश्किल हो जाता है। Clearly they need the money to maintain the grid, और the easiest solution they can think of इसके हम सोलर रेवोल्यूशन को ही खत्म कर दें। इससे लोग मजबूर हो जाएंगे कि वो बढ़ते बिजली के बिल अदा करते रहें, और डिस्कोस जैसे हैं वैसे ही चलते रहेंगे। I don't blame them frankly. अगर मैं भी उनकी जगह होती तो शायद इसी तरह सोचती। These companies are in loss, और उनके पास बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के पैसे नहीं। They are doing the best they can. लेकिन इन पॉलिसी से एक्टिवली मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है, और फायदा सिर्फ उन्हीं को हो रहा है जो ये सिस्टम चला रहे हैं, ना गरीब आवाम को और ना सोलर कंज्यूमर्स को। ये सिस्टम इंतहाई महंगा भी है और लोड शेडिंग भी वही की वही है। इनफैक्ट जितने पैसे इसको मेंटेन करने में लगते हैं, उतने पैसों में हम हर गरीब घर में फ्री AC लगा सकते हैं। 3 ट्रिलियन रुपीस कोई मजाक नहीं है। इस सवाल का जवाब देने से पहले वी नीड टू एड्रेस द स्केल ऑफ द इशू। ये एक्सपेक्ट करना कि आपके हमसाये के घर में लगे हुए पैनल्स लाइन लॉसेस, डिफॉल्ट पेमेंट्स और ट्रांसमिशन लॉसेस का मसला हल कर दे तो इलॉजिकल है। What is possible though is if we just abandon this failed system. जितने पैसों में हम अपने मौजूदा ग्रिड को मॉडर्नाइज और रीबिल्ड करेंगे, उतने ही पैसों में हम 95% ज्यादा एफिशिएंट और सेफर माइक्रो और कम्युनिटी ग्रिड्स बना सकते हैं। ये करने के लिए जिस चीज की जरूरत है वो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। दे आर कॉल्ड इन्वर्टर्स, और वो सोलर पैनल्स के साथ ही आते हैं। हर एक सोलर पैनल सिस्टम को चलाने के लिए इन्वर्टर की जरूरत होती है। अगर ये इन्वर्टर एक ग्रिड फॉर्मिंग इन्वर्टर है तो इट कैन जॉइन अदर इन्वर्टर्स एंड क्रिएट इट्स ओन इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड। इमेजिन करें आपके मोहल्ले या बाजार का अपना सोलर और बैटरी पावर्ड इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड हो, जो सारा साल
मुफ्त बिजली दे, नो टैक्सेस, नो सरचार्जेस, नो बिजली की चोरी एंड नो लाइन लॉसेस, क्योंकि कोई लंबी ट्रांसमिशन लाइंस है ही नहीं। अगर कभी भी कोई तूफान आए, सैलाब आए या हीट वेव्स हो या फिर दूर किसी डैम में कोई मसला हो, आपका ग्रिड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका इंटरनेट चलता रहेगा, पंखे चलते रहेंगे, फ्रिज ऑन रहेगा। There is no other way to solve load shedding in Pakistan and build a climate resilient and clean electricity grid at the same time. हम बिल्कुल लोड शेडिंग का मसला हल कर सकते हैं। पाकिस्तान ऑलरेडी दिखा चुका है कि हमारे पास ये करने की सलाहियत है। We have the capacity to buy and install all the equipment needed on our own. Community grids, हर स्ट्रीट, ब्लॉक, सेक्टर और मार्केट में। But is this the only option? This is the Pakistani powered option. लेकिन चलें, let's look at the second option. दूसरा option ये है कि the government changes the rules of the current system. सबसे पहले उनको बिजली की pricing hourly करनी पड़ेगी across the entire country. Secondly, to do so accurately, they will need to upgrade the entire grid with modern computerized substations and transformers. और उन सबको आपस में digitally connect करना पड़ेगा. Thirdly, net meters सबको देने पड़ेंगे, even उन घरों में जहां पर solar panels नहीं। फिर उनको वर्चुअल पावर प्लांट्स के रूल्स इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे, जिसका मतलब है कि आम आवाम दिन के वक्त सस्ती बिजली खरीद के उनको अपने यूपीएस बैटरीज में स्टोर करेगी और रात के वक्त पीक आवर्स के दौरान वो बिजली ग्रिड को वापस बेचेगी। सारी चीजें मिलके डक कर्व को करेक्ट करेंगे और ग्रिड को स्टेबिलिटी देंगे ताकि लोड शेडिंग खत्म हो सके। लेकिन ये करने के लिए हमें अरबों रुपए की जरूरत है एंड अ कंप्लीट ओवरहॉल ऑफ ऑल आवर इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर्स एंड डिस्कोस। या फिर Pakistanis can simply build their own community grids for a little over the cost of solar panel systems at home. आपको क्या लगता है? Which one is more likely? Let us know in the comments. अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, फॉलो अस wherever you are watching this and spread the word.